कोई समझ नहीं, क्योंकि यही दिशा भी चल रहा है, यही दिशा भी तो आगे और डायरेक्ट सीधा आएगा। हमारे देश के लोग किसी भी विषय को समझ नहीं पाते सही रूप में, मैं अनुभव करता हूँ। जैसे पहले में ऐसे कई बार बोला, सम्यक दर्शन होने पर, जैसे इसमें मैं लिखा हूं, सम्यक दर्शन में क्या ज्ञान होता है, क्या होता है, क्या होता, मैं ईंट के पत्थर हूँ ऐसा अस्तित्व ज्ञान होता है ना। मैं पशु हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं छोरा छोरी हूँ, मैं गरीब हूँ, धनी हूँ, ऐसे अस्तित्व ज्ञान होता है क्या, ऐसे भान होता है क्या? मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, जो मैं अभी अब लोग को यहाँ सही करे बारे बोल गया हूँ। हाँ, माने मैं भले अभी मनुष्य हूँ तो भी मैं सिद्ध बन सकता हूँ। हाँ, ये हुआ ना। इससे बड़ा और क्या सकारात्मक विचार है? कुछ भी नहीं। परंतु मेरा खुद का अनुभव, मुझे ये सब अनुभव ने पाठशाला में पढ़ा दिया। जो मेरे पास जो साधु संत से लेकर गृहस्थ पढ़ते ही, जब मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बोलता हूँ, हमें महान काम करना चाहिए, महान सोचना चाहिए, ये करना चाहिए, हमारे साधु संत से, मेरे शिष्य से लेकर दूसरे इसको घमंड मानते। इन लोग को भी पहले नहीं समझ पाते। पहले क्या हमारे साधु संत में, शायद आप लोग को भी पहले नहीं सोचता हूँ। जैसे बोले ना, मैं करते हो, फिर मैं समझाए ना, यहाँ भी ये बोले थे नहीं ऐसे। ये चाहे से हमारे देश में कुछ भी, कोई भी विषय को कुछ क्लियर समझ नहीं पाते, क्लियर समझ नहीं पाते। और इधर तो पढ़ेंगे, हाँ मैं भगवान आपके पास आया हूँ तुम्हारे देश बनने के लिए, है ना। सब पूजा पाठ में आदत में क्या है, तो इसका मतलब क्या बनना, आपके देश बना, आपके में आपके देश बनना, मैंने कैसे बनना, क्या बनना, आपके जैसे बनना, आपके जैसे अनंत ज्ञान दर्शन जो अभी पूरा बनना तो यही बनना है ना। तो ऐसे इससे बड़ा विचार या इच्छा या कामना या उपलब्धि और कुछ हो सकते क्या? कुछ भी नहीं हो सकते। अभी जो पूरा अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, हजारों बार में जो आप लोग को बोल दिया, वो भी सब क्या है। परंतु मेरी छोरी, मेरी पोती स्कूल में पढ़ रही है या पढ़ने के लिए जाएगी, इसका घमंड। हाँ, मेरी दुकान अच्छी चलती है, मेरी लाड़ी सुंदरी है, मेरा कुत्ता विदेशी है, इसका तो घमंड करते हैं। हाँ? मैं कुत्ता को घुमाने के लिए ले जाता हूँ, इसका तो घमंड। मैंने मुझे इन सब ने मुझे ज्यादा रिसर्च करने के लिए मुझे बहुत प्रेरित और बहुत दबाव दिया। देखो क्या है, ये सब पढ़ते हैं और जैसे कुछ अनुभव में, जैसे ये पहले पहले बोलते ना, हाँ कि अब मैं करता हूँ तो दूसरे लोग हमारे जैसे अज्ञानी इसको घमंड मानेंगे। क्या आप नहीं, मेरे से तो पढ़ते हैं साधु संत, वहां से लेकर के बड़े बड़े विद्वान भी, मेरे लेक्चर प्रोफेसर वैज्ञानिक शिष्य भी पहले पहले नहीं समझ। इसलिए अभी कुछ वर्षों से ऐसे महापाप जो कर रहे हैं, महापाप, मिथ्यात्व के दोष, देव शास्त्र गुरु का अपमान का दोष, निंदा का दोष। मैंने सोचा कि क्या एक सोचे क्या करे। फिर मैं अभी बहुत लिखा तो डायरेक्ट अभी बोलता हूँ, ये पाप आप लोग को मत करो, क्योंकि लोग को भी नहीं समझते, लोग को भी कई वर्ष तक नहीं सोचते। मेरे पहले साधु संत, अन्य साधु संत, कई लेक्चर प्रोफेसर वैज्ञानिक, आप लोग को भी पहले पहले नहीं सोचते समझो। और यहाँ पढ़ेंगे सोहम बुद्ध हूँ,
हाँ मैं तुम्हारे जैसे बनने के लिए भगवान आया हूं, मेरा स्वरूप सिद्ध समान है। इसका मतलब मैंने जो रिसर्च किया, जैसे पत्थर के ऊपर पानी गिरा और 1000 वर्ष भी पत्थर के ऊपर पानी रहेगा, परंतु वो गिरने नहीं लगेगा। ऐसे विषय को अवगत नहीं कर पाते, कुछ समझ नहीं पाते, स्वयं को प्रयोग नहीं कर पाते, स्वयं को प्रयोग नहीं कर पाते। इसलिए इस संबंधी मैंने बहुत लिखा, पहले भी लिखा था, अब ये लिखता भी अब डायरेक्ट बोलता हूं, डायरेक्ट बोलना पड़ता है। पहले मैं डायरेक्ट नहीं बोला, हाँ ये तो सामान्य विषय तो सब समझ जाते होंगे, क्योंकि धर्म तो यहां से ही प्रारंभ है, बिगनी तो यहां से ही है ना, पूरा प्रवचन से है ना, फिर क्या धर्म रहा, क्या फिर धर्म किसके लिए करना? यही मैं लिखा हूं। सम्यक दर्शन होते ही स्वयं को क्या मानता है, क्या सोचता है, उसमें सिद्ध बनने की क्षमता है। और मैं परंतु अभी कर्म के कारण, ये सब होने के कारण वो नहीं बन पाया, ये बनना है। कुछ हमारे देश में साथ कुछ मैं अनुभव कर रहा हूं, सामूहिक कुछ जैसे हमारे यहाँ है ना, सामूहिक कर्म का उदय है, ऐसे मुझे कुछ अनुभव में आता है। अधिकांश विषय मैंने अनुभव, सामान्य नॉलेज को भी सही रूप में समझ नहीं पाता, और वो नहीं कि सामान्य बड़े बड़े उच्च पढ़े लिखे वैज्ञानिक प्रोफेसर कुलपति नहीं समझ पाते। इसलिए देखा ना, अभी बार बार आना हमारा देश में एक भी विश्वविद्यालय 200 में भी नहीं, 200 यूनिवर्सिटी में एक का भी नाम नहीं। और हमारे देश में से बहुत छोटे छोटे देश, हमारे एक प्रदेश से भी छोटे देश, हमारे प्रदेश की जनसंख्या भी छोटे देश में, और 10, 20, 30, 40, 50 विश्वविद्यालय श्रेष्ठ है, स्वाभाविक। तो ऐसे ही आप लोगों को ये अध्ययन करना चाहिए। भले ये एकदम इतना सही समझ नहीं आएगा, पर तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, इससे ये जो MBA में करते हैं, इसका करोड़ों भाग नहीं जानते, करोड़ों भाग में ये जो मैं समझ ये तो केवल कैसे दूसरों को ठगना, फुसलाना, यही सब उस जगह से प्रैक्टिकली सीखते हैं MBA में। ठगा जाए बस, एकदम 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 मायाजाली की शिक्षा, एकदम कैसे ठगा जाए, कैसे काम निकाला जाए, नहीं नहीं है, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। हाँ देखो अभी आगे, हाँ हाँ बता, ये केवल का शरीर, यहाँ तो किंचित न पूर्व कोटि बताया जाए, वो तो आप अलोक गणित है, ये अभी आप लोग को बताया नहीं, शायद आप लोग को भी नहीं जानते हैं, परंतु ऐसे हमारे ऊपर करोड़ों वर्ष तक कैसे फिर स्थिर रहता है, खाना नहीं खाते हैं, कबलाहार नहीं करते, तो फिर चल बताया। हाँ 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 और कोई बोले? होने के बाद सर्वज्ञ का या शुद्ध का शरीर क्षीण नहीं होता है, इसका कारण ये है कि उनमें अनंत सुगंधित परमाणु शरीर प्राप्त होते रहते हैं, इससे अनंत शक्ति बनी रहती है, शुभ सरल सुगंध जैसे पुण्य परमाणु आते रहते हैं, इससे उनके जो है बल कम नहीं होता, वर्षों करोड़ों वर्षों की इस तरह से वो
जैसे आपने बताया था इलेक्ट्रिसिटी से बिजली वगैरह जलती है और डीजल पेट्रोल केरोसिन ये साफ तो वो पावर है उनका, वो पावर कभी खत्म होती नहीं रेडिएशन में। हाँ, कितने प्रकार आहार है, आहार के नाम बता, क्योंकि आज वही चलेगा। हाँ, आहार के 6 प्रकार है। लोकर्माहार, कर्माहार, भोजाहार, लेपाहार, कवलाहार और मानसिक आहार। लोकर्माहार, कर्माहार, लेपाहार, भोजाहार, मानसिक आहार, बोल। आगे का विषय अथमतम भवदीय कल्पनया आहार अनाहारकत्वं नो कर्म आहारपेक्षा न च कबलाहारपेक्षा चेति कथम ज्ञायते नैवम् एकद्वौत्रिनवाहारका इति तत्पार्श्व कथितम् अस्ति। अस्य सूत्रस्य अर्थः कथ्यते भवान्तरगमन काले विग्रहगतौ शरीराभावे सति नूतन शरीर धारणार्थं प्रयाणं शरीराणां षण्मा पर्याप्तीनां योग्य पूगल पिंड ग्रहणम नो कर्म आहार उच्यते। अभी जो 6 आहार उसके बारे में बता रहे हैं। देखो कितनी कक्षा हो गई अभी? 5वीं। और वो भी आप लोग को बहुत संक्षिप्त में पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब मेरी किताबों में देख सकते हैं विस्तार, और कितना विस्तार होगा। अभी देखा पहला आहार है नो कर्म आहार। जैसे पहले जो कक्षाएं बताओ उसको भी जोड़ना। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है, इसके पहले जो ब्रेकडाउन का ज्ञान होना चाहिए। अभी अभी आर में मैं विषय पढ़ाया हूँ, उसको यहाँ जोड़ो। यहाँ भी थोड़ा पढ़ाया था पहले। जीव मर करके जो अन्नगति में जाता है वो प्रयाणम शरीराणाम सन्न पर्याप्ति नाम, यह भी आर में बहुत दिन पढ़ाया हूँ। 7 में भी ये विषय पढ़ाया हूँ, वो सब यहाँ जोड़ो। ये तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है। जो विग्रह गति में जीव जाता है, जो यहाँ भी मैं विग्रह गति के बारे कई बार बताया हूँ, तो वो विग्रह गति में आप लोगों को साइंस की भाषा में मैं बताऊंगा, तो वो जो गति करता है उसके लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है। पहले जो विग्रह गति में कर्म में है, तथापि जब कोई किसी प्रकार गति होती है, गति समय में ऊर्जा का क्षरण होता है। ये भी कई बार बताया। तो वो कहाँ से ग्रहण करता है? नो कर्म आहार से। नो कर्म आहार जो अभी अभी बहुत विस्तार से पढ़ा है, उसको जोड़ो। वो नो कर्म आहार से जो ब्रह्मांड से जो कर्म को खींचता है, उससे उसको ऊर्जा मिलती रहती है। शरीर अभाव सके नूतन शरीर धारणा तक प्रयाण शरीर। उस समय ये स्थूल औदारिक वैकृत शरीर तो नहीं रहता है, परंतु और जो नवीन शरीर को लेकर जाता है, धारण करने के लिए जाता है, तो उस समय में भी आहार होता है। मरने के बाद जन्म लेने के लिए पहले। ये इतना सूक्ष्म विषय है। मुझे कई साधु संत से लेकर पंडित से लेकर के बड़े बड़े लोग तक पूछे, इतना सामान्य ज्ञान नहीं कि सोते समय कर्म बंद होता है, नारिकों को कर्म बंद होता है, देव को बंद होता है कर्म, ये जो पशु पक्षी को बंद होता है। मैंने इतना कैसे
कर्म तो जन्म के बाद, जन्म के पहले भी कर्म बंद होता है। तेरे मां गुण स्थान तक कथनचित कर्म बंद होता है। विग्रह गति में भी कर्म बंद होता है। सामान्य लोग क्या सोचते हैं, इतना कम ज्ञान है हर विषय का। केवल कोई हत्या कर रहा है या बलात्कार कर रहा है, मांस खा रहा है, चोरी कर रहा है, उसमें कर्म बंद होता है, अन्य समय कर्म बंद नहीं होता। इतना सम्मान के बैठे एकदम जैसे सुआ हुआ चल रहा है, बैठा है, उस समय कर्म बंद नहीं होता है। ऐसे अधिकांश धारणा है। कई अधिकांश साधु संत को भी उनके इतना सूक्ष्म थोड़े ज्ञान है। केवल पाप करते समय पाप बंद होता है, पुण्य करते समय पुण्य बंद होता है, अन्य समय तो कुछ नहीं होता। ऐसी धारणा मैंने ये है। मैंने कर्म कर्म तो सब बोलेंगे, परंतु कर्म किस समय में कहां से ले कर्म तक कहा, अनादिकाल से लेकर के तेरे मां गुण स्थान तक कर्म बंद होता है। 70 कई मुझे पूछे, ये पशु पक्षी का तो स्वभाव ही है मांस खाने का, फिर उनकी तो प्रकृति है, इसमें क्या कर्म बंद होगा। कुछ मुझे पूछते हैं, सोने पर तो कोई लड़ते नहीं, चोरी नहीं करते हैं, बलात्कार नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते, कर्म कैसे? कर्म अनादि से बंद होता है तेरे मां गुण स्थान तक। अरिहंत भगवान को बंद होता है 2 प्रकार। तो फिर जब मरता है, मरने के बाद कर्म बंध नहीं होता। पेट के जो बच्चा को कर्म बंध नहीं होता। और सोचते हो तो कोई तो मारता नहीं, व्यापार नहीं करता, कृषि नहीं करता, शराब नहीं खाता, मांस नहीं खाता है, फिर कर्म बंध कैसे होगा? जब अनादि से लेकर के 13वां गुण स्थान कर्म बंध होगा, बीच में बंद होगा कि नहीं? भाव तो चलते रहते हैं, जीव के भाव तो चलते रहते हैं, तो भाव से बनते हैं। हर समय कोमा में भी है, कर्म बंद होता है। इतना ही है तो अभी आगे विस्तार से आएगा, परंतु मैं तो केवल बाई प्रोडक्ट अभी बता रहा हूँ। हाँ, ये सब बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट तो समय पर बताऊंगा। हाँ, ये भी समझ लो। मेरा बाई प्रोडक्ट भी खराब नहीं, अनंत रुपया का काम है। फिर मेरी प्रोडक्ट तो पूछो मत। एक बात है, मुझे किसी चीज को ये लेके बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, तो ना कठिन हो तो भी कठिन हो जाएगी। पर हम उसको लेंगे कि नहीं, सरल है, हमें समझ में आ सकती है, तो कठिन से कठिन को भी हमारे एक साइकोलॉजी है, वो भी हमें सरल लगने लग जाएगा। नहीं, परंतु आपका अनुभव भी कुछ सही है, परंतु मेरा अनुभव भी है। मेरा अनुभव अब सुविधा ज्यादा, अति ज्यादा, सामान्य ज्यादा नहीं, करोड़ों होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कोई सामान्य विषय बताऊंगा, भले नहीं आता हो। जैसे मैं मान लो कि मैं तो लाखों बच्चों को पढ़ाया, यहाँ भी पहले पढ़ाया, लगातार पढ़ाता था। मान लो कि मैं 10वीं 12वीं कक्षा का बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 13वीं कक्षा का बच्चा वहां सुनेगा तक नहीं, भले गोबर गणेश होगा, गधा होगा। मैं 13वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता होगा। और मान लो कि कोई एक शब्द कहाँ सुन लिया, परंतु उसका कुछ भी अर्थ नहीं जानता होगा, घमंड करेगा, मैं सब जानता हूँ, जानता हूँ। इसमें मुझे बहुत अनुभव है। अभी एक शब्द बोले थे, मैं तो ऐसा शब्द क्या उससे भी कम से समझता हूँ। ये अभी कहाँ बोले, तुम खुद भी बोले दो, तुमको जो बोला किसी ने। हाँ, क्या सोचते हैं हम जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ते हैं वही नॉलेज है, वही कठिन है।
मुझे तो ज्यादा नहीं बोलते, हमारे साधु संतों को बोलते हैं, अरे आप क्या है, आपको क्या पढ़े हैं, आप क्या जानते हो, अभी बच्चे इतने बड़े बड़े किताब पढ़ते हैं, बहुत कठिन है। मैं यदि रियल बताता हूँ, यदि हम लोग को कैसे कुछ साधु यदि अभी आधुनिक युग में नहीं होते ना, हमारे रोज केस लोग सब करके रखते, रोज हमको 4 महीने में 3 महीने करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रतिदिन होता है, 2 महीने 3 महीने में करने की आवश्यकता। कांदीपंथी में क्या क्या आप लोग तो मालूम नहीं है। मुझे कई साधु, कई ब्रह्मचारी, कई छुल्लिका बोले बहुत अपमान है, मारे पीटे, लेकिन ये द्रव्य लेंगे, ये अज्ञानी है, क्या जानते हैं ये वो, इसी प्रकार। हाँ, दुष्प्रचार बहुत करते हैं। एक बार क्या हुआ था, उनको सब तो लखनऊ हो गया और वहाँ से यहाँ बात करके छोड़ते हैं, ऐसा होता है। हाँ हाँ, पता नहीं क्या क्या है। हाँ, इसलिए ये सब अनुभव नहीं, मुझे ये पाठ पढ़ाया। हाँ, मैं अनुभव से ज्यादा पढ़ता हूँ, अनुभव से। नहीं तो हाँ, हमको आता है, जैसे कोई एबीसी पढ़ लिया, सोता के अंदर सब पढ़ लिया, पूर्ण पढ़ने वाला है। इसी प्रकार एकाध कुछ भी धर्म का लौकिक पढ़ाई करते हैं, हम तो सब जानते हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, ये शब्द सुन लिए, मैं तो बहुत रिसर्च करते हैं, इन लोगों से पहले साधु सबसे रिसर्च करते, कोई शब्द एक बार सुन लिए, जीव, भगवान, मंदिर, स्वर्ग, मोक्ष, हाँ हम तो सब जानते हैं। गाथा का केवल नाम है, ये तो जाते हैं। हाँ, और दूसरा, जब हमको मालूम नहीं है, हमें जंप करना है, तो धीरे धीरे हम जाकर जंप नहीं कर सकते। हमको पहले ही मालूम है, आगे हमको जंप करना है, उसी प्रकार हम ऊर्जा से तीव्र गति से दौड़ेंगे, जंप कर लेंगे। तो यदि पहले से मैं सतर्क नहीं कराऊंगा, तो हाँ ऐसे तो हम तो बीए में पढ़ लिए, हम तो धर्म पढ़ते हैं, हम तो बूढ़ा बूढ़ी हो गए, क्या है ये विषय, ध्यान नहीं दे सकते। मैं मनोविज्ञान कम से कम 30-40 से शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा हूँ। हाँ, विषय है, ये बात सब आपकी सही है। हाँ, सही है, बिल्कुल। इसको गलत रूप में लेते हैं। क्या हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमको आता नहीं, हम तो धर्म बाल्यकाल से करता, हमको आता नहीं, क्या रखा है ऐसे ये करते। तो उसका जो रहस्य है ना, वो रहस्य पर कोई ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे खाना खा ले सब निकल जाता है ना, ऐसे उसको सर्वण नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। मैं जो अभी इतने साधुओं को पढ़ाया, वैज्ञानिकों को पढ़ा, बच्चों को पढ़ा, उन लोगों ने मुझे ज्यादा पढ़ाया है। मैं तो कम पढ़ा, उन लोगों ने मुझे ज्यादा पढ़ाया। देखा तो ये तो फिर जो विग्रह गति में करोड़ों अरबों मील जाना पड़ता है, उससे भी ज्यादा फिर वो ऊर्जा कहां से आते हैं? वो ऊर्जा ब्रह्मांड से खींचते हैं, उसको बोलते हैं नौ कर्म। पहले जो ऊर्जा है प्लस ये ऊर्जा, क्योंकि आप लोग को जो अभी 3-4 कक्षा में बता दिया, पहले कक्षा में बता दिया, हर समय में ऊर्जा की आवश्यकता। हाँ 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 हाँ, यही तो इसलिए तो कल परसों ज्यादा बता ना। फिर अभी आगे में तो धीरे धीरे, क्योंकि पहले बता दिया फंडामेंटल ज्यादा बताया, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, फिर वो जोड़ते जाओ। तो उससे वो ग्रहण करते, तो वहां कोई खाना नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं, उससे आता है। तो वो भी आहार है, वो भी आहार है। सच विग्रहगत कर्म आहारे विद्यमाने अपि एक द्वित्रि समय पर्यंतम नास्ति। फिर
सत विग्रहगत कर्माहारे विद्यमान अपि एक द्वितीय समय पर्यंत नास्ति, वो नहीं है। आप लोग को तो तत्व सूत्र में पढ़ा हूँ लंबा चौड़ा, कब होता कभी नहीं होता, वो वहां से जोड़ दो। अब ये भी वहां पढ़ाया था, तत्व नो कर्म आहार अपेक्षायान अनाहार कम आगमे ज्ञाते यदि पुनः कबलाहार अपेक्षा तरी भोजन काल विहाय सर्वदेवा अनाहारक एव समत्रये नियम न कथते अथ मतम केवलीनम कबलाहार अस्ति मनुष्यत्वात् वर्तमान मनुष्यवत् यद्यपि उक्तम तरी पूर्व काल पुरुषान सर्वज्ञत्वं नास्ति राम रावणादि पुरुषान च विशेष सामर्थ्य नास्ति वर्तमान मनुष्यवत्। ये अभी परसों बताया था। तर्क भी सब कोई सही तर्क नहीं कर सकते, वो परसों अभी 2-3 दिन पहले बताया था। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोई सर्वज्ञ नहीं है, गणधर नहीं है, अभी अरब लोकों में भी कोई गणधर सर्वज्ञ नहीं है, तो अभी जब इतने लोकों में नहीं है तो पहले भी नहीं होंगे। ये अनुमान सही नहीं, ये तर्क सही नहीं। अभी 2-3 दिन पहले विस्तार से बताया था, अनुमान भी अधिकांश का फेल होता है, सही अनुमान नहीं। अनुमान ऐसे नहीं होता है, उसका कार्य कारण संबंध से अनुमान सिद्ध होता है। वर्तमान मनुष्यवत, वर्तमान मनुष्य में जो क्षमता नहीं, इसके ऊपर भी ये देखा, ये पूरी किताब है, इसमें और कई किताब, दोनों किताब है ये। और मैंने मेरी कई किताबें में सिद्ध किया हूं, अभी मनुष्य जो स्वयं को आधुनिक मानते हैं, प्रगतिशील मानते हैं, मेरी कई किताबें में सिद्ध किया हूं। IQ, EQ इससे लेकर के सब विभिन्न दृष्टि से अभी मनुष्य का स्तर ज्यादा नहीं है। वो तो समझना बहुत कठिन है, धीरे धीरे आएगा, आगे तो मैं बताऊंगा। परंतु वहां भी जैसे सामान्य लोग बोलते हैं कि अभी की नई पीढ़ी बहुत तार्किक है, मेरे खुद वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोलते हैं, परंतु मैं तर्क रखता हूं, तत्काल उनको स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, कुछ दृष्टि से कुछ, वो तो हर समय में साधवाद है, कुछ हो सकते हैं। चतुर्थ काल में भी कई बार आप लोग को बताया, उस समय भी कम बुद्धि वाले होते थे, परंतु केवल भी हो जाते थे अंतर्मुहूर्त के बाद। इससे अपेक्षा कुछ अभी हो सकते हैं, ये तो सही है। और कथनचित जैसे जो पक्षी, विभिन्न पशु पक्षी भी कुछ उपकरण का प्रयोग करते हैं, कुछ औषधि सेवन करते हैं, कुछ घर बनाते हैं, कुछ गाना गाते हैं, कुछ नृत्य करते हैं, ऐसा है जो कि हर मनुष्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई पशु पक्षी वो काम कर सकते हैं, परंतु सार्वभौम रूप में देखने से क्या मनुष्य से ज्यादा पशु पक्षी ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा श्रेष्ठ? परंतु कई काम जो मनुष्य नहीं कर सकता, जैसे तैरना है, उड़ना है, ये सब है। परंतु इसका मतलब नहीं कि सब मनुष्य ऐसे हो जाएंगे, नहीं। जैसे अभी कोई सर्वज्ञ नहीं तो कभी भी सर्वज्ञ नहीं हुए थे। अभी कोई व्यक्ति एक पहाड़ को नहीं उठा पाता है तो पहले कृष्ण है या हमारे बलभद्र है या चक्रवर्ती है या हनुमान ने नहीं उठा सकते होंगे। इस तर्क सही नहीं, ये अनुमान सही नहीं है। तो इसलिए जो तर्क भी देते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, वो भी सही नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि तर्क के लिए भी, जैसे मैं कल भी पता था, पहले भी बताया था, उसके पीछे भी बहुत कुछ ज्ञान चाहिए तब जाकर के। जैसे फार एक छोटा सा उदाहरण था, वैज्ञानिक उदाहरण। पहले से चंद्र, विज्ञानिक अनुसार चंद्र, मंगल आदि ग्रह के बारे में वैज्ञानिक लोग को रिसर्च करता है। गैलीलियो से पहले भी हमारे यहाँ के भास्कर आदि ने, उससे पहले भी हमारे जैन धर्म में पहले तो जाते थे, बीच में नहीं जा पाए, परंतु केवल अध्ययन कर लिए, फोटो लिए, किताब छपा दिए, पहुंच गए क्या चंद्र पर? नहीं पहुंच पाया ना। उसके लिए जो साधन है, जो गणित है, वो सब टेक्नोलॉजी तब जाकर पहुंचे ना। तो हम केवल चंद्र को देख करके अनुमान लगा सकते हैं क्या? सामान्य व्यक्ति लगा सकता है? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र को देख करके
सामान्य व्यक्ति लगा सकता है कि कितने मील दूर पर है? वो तो सोचेंगे 10 मील होगा, 15 मील होगा, 2 मील दूर पर होगा। सामान्य लोग कितना अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, वो बाद में जब आएगा बताऊंगा। नहीं, मैं ऐसे भी टीचर नहीं हूँ। हमारे देश के टीचर जैसे ना, वो किताब में पढ़ लो, हाँ वो नकल कर लो। नहीं, कारण है कोई भी विषय में बताऊंगा तो कम से कम मैं स्वयं को ठगूंगा नहीं। मुझे यथायोग्य जो ज्ञान है मैं पूरा बताऊंगा, तब जाके बताता हूँ। मैं एक ठग काम को कुछ भी नहीं करता, नहीं करता। इसको मैं कई किताब लिखा हूँ, 32 वर्ष पहले लिखा हूँ, अभी भी लिखा हूँ, बाद में बताऊंगा। तो ये इसलिए अनुमान भी सबके सही नहीं रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो छोटे छोटे जो नक्षत्र दिखाई देते हैं, धर्म के अनुसार भी और विज्ञान के अनुसार क्या लाखों मील दूर पर है? हजारों नहीं, लाखों नहीं, उसके आगे ही है। करोड़, अरब, खरब। परंतु हमको क्या दिखाई देता? इसलिए अनुमान ज्ञान सबका सही नहीं होता है। अनुमान करने के लिए भी बहुत नॉलेज चाहिए। जैसे अभी भी वैज्ञानिकों के भी जो भविष्यवाणी भूकंप से लेकर वर्षा तक सही नहीं होती, भले उसमें हजारों वैज्ञानिक अरबों रुपया के उपकरण भी हो, और विशेष भारत की तो भविष्यवाणी सही नहीं है हर वर्ष। मैं इन लोगों को अभी क्या बताया था, अभी 1.5-2 महीना पहले इससे संबंधित आपने यही बताया था कि ये वर्षा के बारे में जो मानसून विज्ञानी बोल रहे थे कि वर्षा नहीं होगी इतने %, लेकिन गुरुदेव ने बोला था नहीं, अभी तो मैं अभी इस विषय में बोलूंगा नहीं, लेकिन समय आने पर अभी देखो कितनी वर्षा होगी, औसत से ज्यादा होगी कहीं। तो क्या अनुमान सही है? क्या नहीं। इसलिए केवल एक सामान्य अनुमान से, जैसे अभी धर्म करते हुए कोई मोक्ष नहीं मिलता है, कोई कीर्तन का नहीं, केवल ही नहीं है, कोई देव नहीं आते। अरे कहाँ रखा है? अरे तुम जानते हो क्या है? तुम स्वयं से पहले तुम्हारे पेट के अंदर जो कीड़े हैं, वो कीड़े को तक तुम जानते हो क्या? मल को तक तुम जानते हो क्या? देवता को बुलाना जानते, देवता को नकारते क्या जानते हो? लीला करेंगे देवता आ जाएंगे। ऐसे नहीं। न तथा किंच छद्मस्तु तपोधन अपि सप्त धातु रहित परम उदारिक सदम भावे सत्योते परम सन्ना इति वचनात् तमत्व संयत षष्ठ गुण स्थानवर्तिन यद्यपि आहार गृह्णति तथापि ज्ञान संयम ध्यान सिद्ध्यर्थम न च देह ममतार्थम उक्तम च। इसी प्रकार हमारे लोग को क्या बोलते हैं, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। ये गलत है। अब ये भी किताब भी वचन हुआ ना, आदर्श विचार आहार बिहार में मैं इसको गलत सिद्ध किया, गलत सिद्ध किया, गलत सिद्ध किया। हम जीने के लिए भी नहीं खाते हैं, हम आत्म साधना करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, विकास करने के लिए खाते हैं। हम जीने के लिए भी नहीं खाते हैं। नहीं, जिंदा रहना लक्ष्य नहीं है। समाधि में जिंदा रहना लक्ष्य है क्या? ना जिंदा रहना लक्ष्य, ना मरने का लक्ष्य। इसलिए तो शब्द भी क्या है, जीने के लिए जीने के लिए नहीं। किसान जो हल जोतता है, केवल हल जोतने के लिए हल नहीं जोतता है, उसका हल जोतना लक्ष्य नहीं है। भले हल जोतता है,
लक्ष्य क्या है? हाँ, हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ना जीने का लक्ष्य है। जीना तो अनादिकाल से जी रहे हैं और मरने के बाद भी जीते रहेंगे। संसार में जियो या मोक्ष में जियो, संसार में शरीर सहित व्यवहार प्राण सहित जियोगे और मोक्ष जाने पर निश्चय प्राण। जीना तो शाश्वतिक है, कभी तो मर ही नहीं सकते हो। हम खाते हैं जीने के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए, आत्म साधना के लिए। यही यहाँ पर बताया गया। हाँ, कि जो साधु संत आहार करते हैं, सामान्य जो प्राणी संसारी जीव जो आहार करते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं, ये दोनों से परे है। ना खाने के लिए जीते हैं, ना जीने के लिए खाते हैं। वो तो आत्म साधन करने के लिए खाते हैं, आत्म कल्याण के लिए खाते हैं। इसलिए इसी प्रभु संसार में आगे आएगा, मैं बताऊंगा तीसरा अधिकार में, कि एक साधु रोज आहार करता हुआ भी अनाहारी है, उपवासी है। जो आहार करते हुए भी समता में रह करके साधना करता है। न तो देह ममत्वार्थम, देह ममत्व के लिए नहीं। काष्ठित्यर्थम आहारम कायो ज्ञानार्थम इष्यते, ज्ञान कर्म विनाशाय तन्नासे परमं सुखम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को, क्योंकि शरीर में जैसे इसमें ही बता दिया, क्षुधा से वेदना होती है, और साधना नहीं हो पाती है, और ये एक प्रकार क्षुधा रोग है, और औषधि है आहार। तो उसको ले करके शरीर को स्थिर रखे, माने स्वस्थ रख करके क्या करना चाहते हैं? ज्ञानार्थम इष्यते, ज्ञानार्जन के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ज्ञान किसके लिए? ज्ञान के लिए, नौकरी करने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए, वेतन सिंबल प्राप्त करने के लिए, शादी करने के लिए। अभी ज्यादा क्या पढ़ते हैं? ज्यादा शादी करने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, कुछ सर्विस के लिए, जीविका निर्वाह के लिए। परंतु हम जो ज्ञानार्जन करते हैं उसका मूल उद्देश्य कर्म विनाशाय। ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कर्म को विनाश करने के लिए। तन्ना से परम सुखम। फिर कर्म नाश करने से क्या लाभ है? जो मैं आप लोग कई बार बोल दिया, शुद्ध होने पर भी कोई लाभ नहीं, बुद्ध होने पर भी कोई लाभ नहीं। क्या होने पर लाभ है? सुखी होने पर। सुखी होने, वही देखा गया। अभी तो आगे आएगा बहुत विस्तार से। ज्ञान कर्म निशा तन्ना से परम सुखम। कर्मनाश होने पर क्या हो गए? शुद्ध हो गए, और ज्ञान प्राप्त होने के लिए बुद्ध हो गए। फिर बुद्ध किसके लिए? सुख, सुख के लिए, आनंद। हाँ, आनंद। हाँ, ना बालाऊ साहनर्थम ना शरीर यथ तेजत्थम नानर्थ संयमनर्थ भानर्थम सेव भुंजति। देखो, इसलिए जो मोही रागी संसार के जीव जो काम करते हैं वही एक साधु करते हुए दोनों में पूर्ण विपरीत हो सकता है। एकदम पूर्ण विपरीत, एकदम 180 डिग्री विपरीत। एक कीड़े मकोड़े इसलिए नारिकेल से लेकर के पशु पक्षी सब खाते हैं, और एक साधु आत्म कल्याण के लिए खाता है। दोनों में बहुत अंतर का से विपरीत विपरीत। नानर्थम संयमर्थम, आहार के लिए, आहार ज्ञान के लिए। जो अभी अभी मेरी किताब है ना, उसमें पूरा विस्तार, जो इतनी बड़ी किताब यहाँ ही विभूषण हुआ ना, ज्ञानार्थम ज्ञानार्थम। ईंधन, जैसे आग के लिए ईंधन चाहिए, इसी प्रकार भोजन। संयमर्थम, यदि शारीरिक शक्ति सही नहीं है, इंद्रियां सही नहीं है,
संयम पालन हो जाएगा। तो संयम के लिए भी आहार है। ध्यानस्थम, ध्यान के लिए भी भोजन है। और इसको डिटेल समझना है तो मेरी किताब में है। इसलिए ना जीने के लिए खाते हैं ना खाने के लिए जीते हैं, इसके लिए खाते हैं। इसलिए देखो, एक बिना आहार किए अनंत पाप बांध करके नरक में जा सकता है। एक आहार करते करते अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है। आहार किया, फिर आया, ध्यान किया, अंतर मुहूर्त में आगे तो सिद्ध बन गया। अंतर मुहूर्त में ज्यादा समय नहीं लगता है जब ये हो जाता है। और देखो, तो ये कह रहे तब तो एकदम, पर तो सबके उस शक्ति को प्राप्त करने में 8-10 भव साधु बनना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मैं जो आपको लोग को पढ़ा रहा हूँ, अभी इसको पढ़कर पढ़ा रहा हूँ क्या कोई भी A to Z केवल प्रवचन सार पढ़ के प्रवचन सार को पढ़ा सकता है? इसी शास्त्र को पढ़ करके पढ़ा नहीं सकता। देखो ना, 7वीं 8वीं को पढ़ने के लिए BA में करते, BA में MA करते, फिर 7वीं 8वीं को पढ़ाते हैं। तो फिर अंतर मुहूर्त के लिए पहले 8-10 भव साधु बनने की साधना करनी पड़ेगी। की तैयारी करो लेने की। नहीं, ये भी साधना ही है। अब ये भी इसमें लिखा, आप लोगों को इसको थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है। सम्यक दर्शन होने के बाद यदि रियल सम्यक दर्शन है, सबसे मुख्य मार्ग प्रारंभ ही। भले गति मंद क्यों, भले नारी क्यों हो, भले पशु। और समय आने पर, जैसे फूल आने पर फल आता है, समय आने पर वो पकता ही, ऐसे होता ही। देखो, जो हम आहार करते हैं ना, इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा उदाहरण लेता हूँ, क्योंकि मेरी पित्त प्रकृति है, ज्यादा अध्ययन करता हूँ, ये करता हूँ, हाँ, उल्टियाँ हो जाती है, कई बार रोग हो गया, अंतरा पहले होता था, तो मैं ज्यादा उपवास नहीं करता। परंतु मैं स्वयं को कोई हीन दीन, या मैं जो उपवास करते हैं या अन्य साधना करते हैं, मैं स्वयं को कोई हीन रूप में मैं कभी नहीं मानता, भाव से भी नहीं मानता। आई नो व्हाट इज द स्पिरिचुअल स्टेटस एंड आल्सो मेथड। मुझे आध्यात्मिक सोपान मालूम है, उसका गणित मालूम है। कोई एक, जैसे मैं कई बार बोला, एक ठेला वाला चिल्लाते हुए मीलों घूमता रहता, सस्ता हो गया माल। क्या कोई जो अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे जो घर में रह करके केवल फोन से ये से जो धन कमाते वो कमा लेगा क्या? इसका मतलब उपवास नहीं करना, रसत्याग नहीं करना, ये नहीं, परंतु इतना ही सब कुछ नहीं है। लक्ष्य भी महान रखना चाहिए। यदि कोई उपवास करके, जैसे मैं यहाँ बताया, उपवास करते हुए ये सब करता है, तो भी वो मोक्ष के लिए कर्म निश्चय कारण, या साध्या करते हुए, केवल साध्या करने से मैं थोड़े केवल रख लिया, वह पंडिताई बनने के लिए, धन कमाने के लिए, नाम प्रसिद्धि के लिए, तो हो क्या? नहीं, सर्वांगीण काम चाहिए, सर्वांगीण उपाय चाहिए। तो इसी प्रकार कोई एक दिन ये बता देते, ये भी भोले राम रास्ता बताते थे, हाँ, तो केवल हम उपवास भी करते हैं या रसत्याग करते हैं या
स्वाध्याय करते हैं ये सब के लिए। क्या? इसके लिए, ज्ञान के लिए, संयम के लिए, ध्यान के लिए, कर्म नाश के लिए। उधर उपवास के जो ये हुआ ना कार्यक्रम था, उस दिन भी संक्षिप्त में बताया था ना, उस दिन भी बताया था ना। इसी प्रकार स्वाध्याय भी केवल कोई ग्रंथ रट लिया स्वाध्याय थोड़े हो गया, प्रवचन कर लिया थोड़े स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय, स्वाध्याय मैंने ज्ञान, संयम, ध्यान, ये होना चाहिए। सेव भुंजदी तस्य भगवत ज्ञान संयम ध्यानादि गुण स्वभाव नैव तिष्ठति न च आहार बलेन। तो भगवान जो स्थिर रहते किससे? ज्ञान से, संयम से, ध्यानादि गुण से स्वभाव में स्थिर रहते हैं, ना कि आहार के बल से। सिद्ध भगवान अनंत काल कोई आहार के बल पर स्थिर रहते क्या? जिसके बल पर स्वधर्म स्वभाव यही। तो फिर अरिहंतावस्था में, अन्य अवस्था में भी, अभी अभी आप लोगों को विज्ञान के कुछ पहले उदाहरण दिया था, अभी भी बताता हूं। कुछ पशु पक्षी दिनों से लेकर के महीनों से लेकर वर्ष भी नहीं खाते, वर्ष नहीं खाते, क्योंकि उस शरीर में भी उनकी उसी प्रकार माने जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर का चयापचय है, ब्लड सर्कुलेशन, श्वास क्रिया, इसको एकदम वो प्राकृतिक में उनके उस पर कर्म है दिन है, उसको स्लो कर लेते हैं। स्लो करने के बाद वो महीनों से लेकर वर्ष नहीं खाते, रहते। ये स्वाभाविक है। क्यों? अरिहंत भगवान तो छोड़ो, सिद्ध भगवान कितने वर्ष तक बिना खाते रहते हैं बोलो? हर शुद्ध द्रव्य अनादि अनंत शाश्वती है। हम अभी अशुद्ध है, अशुद्ध के कारण हमें अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है। शुद्ध होने के बाद अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम अशुद्ध के कारण हमको ये सब अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है। यदि पुनर्देह ममत्व आहारम गृह्णति तरी छद्मस्ते जो अपि असौहीन प्राप्नोति। हाँ देखा, यदि देह ममत्व से कोई आहार करता है अरिहंत से लेकर के साधु, तो वो हीन काम करता है, तुच्छ काम करता है, सही काम नहीं करता है। क्योंकि आहार निद्रा भय मर्चना ये तो संज्ञा है, हर जीव करते, हर जीव करते, पेड़ से लेकर के हर जीव। और जितने निम्न स्थानीय जीव है बहुत ज्यादा खाते हैं, कोई 17 घंटा, कोई 18 घंटा, कोई 20 घंटा ऐसे खाता है, क्योंकि वो इधर खाते हैं इधर निकलते हैं। 17 घंटे लगातार, 18 घंटा लगातार, बार नहीं, नॉट टाइम बट कंटिन्यूसली at 18 hours। मनुष्य नीच जीव प्राणी, जितने नीच प्राणी होंगे, जितने माने निम्न श्रेणी प्राणी है, वो ज्यादा खाते हैं और लगातार खाते हैं। जैसे आप लोग को बताता हूँ, ये आप लोग को देखना, कीड़े होते हैं, लार्वा होते हैं, उसमें बाल होते हैं ऊपर। हाँ कैटल पिलर इंग्लिश में बोलते, हाँ कैटल पिलर बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ हाँ, तो वो देखना जन्म से लेकर के जब तक वो पतंग नहीं बनेंगे एकदम लगातार खाएंगे, और वो शरीर को इतना बड़ा बढ़ा देगा, लगातार खाएंगे, लगातार एकदम पूरा काटते काटा। तो ऐसे ही जो पापी जीव होते हैं वो ज्यादा खाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वर्ग में जो उच्च देव से लेकर धीरे धीरे नीच देव, आर की समय और ये फिर भोगभूमि देखा, उत्तम मध्यम जघन्य भोगभूमि,
फिर चतुर्थ काल, फिर पंचम काल, सप्तम काल तो दिन रात खाएंगे। और नारक की देखा, नारक की वो इतना खाते हैं, वो भी विषाक्त मिट्टी ऐसे है। सितंबर ग्रंथ में लिखा हुआ, दिगंबर ग्रंथ में ऐसी डिटेल नहीं लिखा हुआ, सितंबर ग्रंथ में तत्पात्र भाष्य में लिखा हुआ, तत्पाल सूत्र की टीका की भाष्य है, उसमें लिखा हुआ। नरक में हमारे यहाँ लिखा हुआ, परंतु वहां थोड़ा एग्जाम्पल ज्यादा है। सितंबर में कथा कहानी ज्यादा है, कथा विभाग, पुराण विभाग सितंबर में बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ कथा विभाग कम है, हमारे द्रव्यानुयोग ज्यादा है, द्रव्यानुयोग उनके यहाँ ये विभाग बहुत ज्यादा है। तो वहाँ और हमारे यहाँ भी है संक्षिप्त में, परंतु वहाँ थोड़ा ज्यादा विस्तार डिटेल बताना है। वहाँ नरक से यदि इतना, ये सुपारी जितना वहां से लाओगे जमीन, सिवा ठीक हो। हाँ, इसने बहुत सेवा की, बहुत अच्छा सुना पायरा का, बहुत। बैठ जा। हाँ, बहुत सेवा की, बहुत। हाँ, जैसे वहां से ये सुपारी जितना लाओगे, ला करके कोई यहाँ कल्पना की गई है, यहाँ जमीन पर वो मिट्टी को रखने पर 12 योजन के पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ राख जल कर राख हो जाए। इतना उससे रेडिएशन निकलता है, इतना दुर्गंधी, इतना विषाक्त तत्व निकलता है। और वो ऐसी मिट्टी वो नारी की खाती है, तो भी इतना खा लेते हैं दिन रात, परंतु भूख नहीं मिलती। क्यों? पहले आप लोग को बता दिया, भूख लगने के जो मुख्य कारण क्या है? मोहनीय अंतराय कर्म का उदय, असाधा वेदनी कर्म। तो वहां असाधा वेदनी कर्म, इसलिए सब कर्म तीव्र उदय है। इसलिए कितना भी खाने पर उनकी भूख नहीं मिलती। यदि और कुछ बता देता हूं। आहार करते हुए यदि आहार के प्रति युद्धता है, रुचि अलग है। एक शांति से खाना ही चाहिए, चिदा कर 32 दान के प्रमाण, और रुचि से और अच्छा भाव से खाना चाहिए। परंतु उसके प्रति यदि युद्धता है तो उसका प्रभाव गलत पड़ेगा, मन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, भाव के ऊपर। तो सरल शांत प्रसन्न होकर के भोजन करना चाहिए, शांति से चिबा करके प्रेम से खाने पर। यदि ईर्ष्या द्वेष घृणा आसक्ति से खाओगे तो जो हमारे यहाँ लार से लेकर जो स्टोमक से जो सेक्रेशन होता है सावों का, उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो विषय के हमारे भारतीय संस्कृति में जो खाने की पद्धति है वो आधुनिक विज्ञान के अनुसार एकदम से, परंतु अभी तो भागेंगे घर के अंदर, खाएंगे घर के बाहर। देखो, मैं अभी एक कविता में लिखा हूँ, जोते चप्पल ऐसी रूम में रखेंगे, फल और भोजन बाहर में बेचेंगे, जहाँ धूली मिट्टी मक्खी मच्छर सब बैठते हैं। और मक्खी का ऐसा स्वभाव है, मक्खी भोजन के ऊपर बैठ करके टट्टी करते हुए ही खाएगी। मक्खी एकदम साइंस है। क्यों? मक्खी और 100 प्रकार रोगाणु फैलाती है मक्खी। देखो, हमारे देश में हाइजीनिक का ज्ञान भी है, हाइजीनिक का भी ज्ञान है। और मैंने उनका पढ़े लिखे ये स्टूडेंट ज्यादा खाते हैं। हाँ, स्वयं को अप टू डेट बताने के लिए छोरी जब आई, मुझे एक वाक्य इसका बहुत अच्छा लगा। मुझे, मैं स्पिरिचुअली को मानती हूँ तो मुझे दूसरे सही नहीं समझते, गलत मानते हैं। कोई सूट बूट टाई पहनता है, शराब पीता है, फास्ट फूड खाता है, उसको हमारे देश में क्या मानते हैं? कितना
आधुनिक। इसलिए हमारे देश में देखो, शराब एसी रूम में, जूती चप्पल एसी रूम में, और भोजन फल चाय कॉफी होटल ये सब बाहर। कितना उल्टा, पूरा उल्टा। मैंने हमारे देश में लोग को साइंस भी सही नहीं जाना, ना परंपरा ज्ञान भी सही है, और ये पढ़े लिखे लोग को ज्यादा देख रहे हैं। पढ़े लिखे में तो कोई साइंस का ज्ञान नहीं, हाँ आयुर्वेद का मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं। दूसरा प्राचीन परंपरा को तो गलत मानते हैं। हम ये माने तो हम पिछड़े हो जाएंगे, हमको अनाड़ी बांधेंगे, रूढ़ीवादी बांधेंगे। ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है ये पढ़े लिखे लोग, पंडुलम जैसे सबसे ज्यादा कुछ अपवाद को छोड़कर सबसे अनाड़ी, सबसे मूर्ख, जो मैं वैज्ञानिक दृष्टि में सिद्ध किया। धर्म फर्म छोड़ दो, मैं इसको भी बार बार धर्म नहीं बोलना, नहीं तो हमको सुबह अनाड़ी मान लिया, फिर विज्ञान से सबको सिद्ध करके दूसरे कीड़े निकाल के फिर धर्म बता, कीड़े नहीं आया अंदर, फिर धर्म बता तो मानेंगे। पहले धर्म बोलते तो हमको तो माना नहीं मानेंगे। देखो मैं अभी आहार प्रकरण में इसको बहुत 3-4 किताबें हैं इस संबंधी, अभी तो विमोचन हुआ, परंतु आज आया तो मैं बता देता हूँ। मक्खी के पैर में उसके स्वाद ग्रंथियां होती है, इसलिए मक्खी भोजन के ऊपर ही बैठ करके खाएगी। अब लोग प्राय के रूप में देखना, बाहर नहीं, जैसे हम यहाँ बैठते ऐसे खाते नहीं, वो ऊपर बैठ कर खाएगी, और खाते समय वो अवश्य हटेगी। समझ से मल क्या करेगी एकदम, अब प्रयोग करना मल क्या करेगी अवश्य। और उसके एक ही पैर में सैकड़ों प्रजाति के रोगाणु होंगे, जो 100 प्रकार के रोग फैलाती है। 100 प्रकार के, हैजा से लेकर पेचिस से लेकर सब डायरिया से लेकर। इसलिए जो यहाँ जो हमारे आहार संबंधी जो बताया गया है ना, वो भी जो शुद्ध है, ये है एकांत में प्रसन्न हो करके भगवान का नाम लेकर के ये सब करना, केवल ये कोई रूढ़ी नहीं है, पूरा हमारे अभी भी आज में डॉक्टर जीएन से भी वो दिन थोड़ा बताए थे, मुझे डिटेल बताए थे। विदेश में किचन रूप में मुझे पहले बताए थे, किचन रूम में पूरा तो हमारे यहाँ रहता है ना मर्यादा, भोजन की मर्यादा वो लिखा रहता है। हाँ इसकी इतनी मर्यादा, इसकी इतनी मर्यादा। यहाँ भी हल्का सा मुझे शायद बताए थे, कभी एक दिन बताए थे, परंतु पहले मुझे डिटेल बताया था, अभी तो समय नहीं मिला। एकदम मर्यादा। इसलिए देखना विदेश में कोई भी भोजन सब मर्यादा से, हर चीज मर्यादा से, मर्यादा के बाद बिना समाप्त होते ही फेंक दिया जाएगा। वो भी ऐसे फेंक दिया जाएगा जो जाकर कोई उसको खा नहीं सकता, गाड़ नहीं एकदम। और हमारे यहाँ औषधि तक, अरबों रुपये के औषधि तक एक्सपायरी डेट, दूध तो सब, दूध से लेकर पानी तक, भोजन से लेकर औषधि तक सब एक्सपायरी डेट के हैं, मिलावट है सब। समझ आ रहा है कुछ? हाँ भाग्य सही, एकदम सही। हाँ अच्छा, हाँ 1-2 बार आए थे तो मुझे लगता 15-20 साल से अमेरिका में उसने सबसे पहले चिप्स के बारे में उसको अच्छी नॉलेज थी, तो बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी में। मैंने उससे पूछा भाई वहाँ पर जंक फूड वगैरह खाते हैं और वो मतलब उनको टाइम तो मिलता नहीं, क्या खा दिया दबाया। उसने मुझे ये बताया था कि वहाँ पर जो भी मकान है रेजिडेंट, जैसे उसका पुस्तक, आप किसी के घर में जाओगे तो कम से कम 10, 20 या 50 पेड़ तो आपको फलों के मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगे, तो जूस वगैरह फ्रेश इतना खाते हैं कि वो उसका इफेक्ट नेगेटिविटी एकदम
मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर से बता दिए, प्रोफेसर प्रभात बता दिए हैं, कठल साहब बता दिए, बहुत हमारे जो जाते देश विदेश में है, एकदम सही, एकदम फ्रेश, थोड़ा भी फल कोई भी चीज केवल ऐसी नहीं फेंकेंगे, गाड़ देंगे एकदम। दूसरे को भी कोई नुकसान न पहुंचे। अभी अभी ये भी बता दें ना, निर्मला भी बता दें ना, ऑस्ट्रेलिया के बारे में एकदम। और हमारे यहाँ तो अधिकांश चीज औषधि के भोजन तो प्रदूषित, मिलावट और एक्सपर्टेड, दूध पूरा सिंथेटिक 80% सब सिंथेटिक। कार्बन की सख्ती के बाद भी एक्सपायरी डेट कई लोग अभी भी नहीं लिखते, वो उसको करके आप देखो एक्सपायरी लिखेगा, आगे डेट आप ढूंढोगे तो कई जगह मिलेगी। हाँ, वो और भी पीछे छिपा करके, हाँ, या उसका अंदर या बहुत छोटे अक्षर में बॉटम पे लिख दे। हाँ, बटन पर सब मायाचारी से। वो जो दृष्टि है कहीं से गिद्ध की जैसे, गिद्ध क्या देखता है दूर से, कहा सब पड़ा हुआ है, जाकर के उसको नोच दूसरे खाओ, गिद्ध पुष्प दृष्टि। गलत काम करते हुए, गलत काम करते हुए, गलत काम करते हुए सबको दीन खराब नहीं माना, अच्छा माना। हाँ, हमें दीनहीन नहीं होना चाहिए, इसे भाव और व्यवहार करे, परंतु दीनहीन काम करते हुए भी सबको दीनहीन नहीं मानना और उसको गलत नहीं मानना। रावण जैसे, इसलिए जैसे जाना भी धर्म न में भजा भी, जाना भी अधर्म न में त्यजा भी। मैं धर्म जानता हूँ पर धर्म नहीं करूंगा, अधर्म जानता हूँ पर अधर्म नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन जैसा खाना खाने का था, मतलब रात होने से पहले मतलब जनरल मैनेजर आए, होके अभी खाना खा लो आप, अभी सूर्य तो आज हुआ ही नहीं, सूर्य आज तो नहीं हुआ, तो मैंने इससे पहले भी खाना कि क्या, वो तो पहले के जमाने का था, जब उस टाइम में लाइटें नहीं थी, अब तो लाइटें है, अब तो अच्छा दिखता है पूरा। अब इसको कैसे समझा, वो तो कहते हैं पारस जी जेल में, वो तो रात को खाता, वो खाते होंगे, ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ, वो खाते होंगे, कोई बात नहीं, वो भी जनरल मैनेजर थे, तो वो कहते हैं वो तो खाते हैं, मैं आप भी खाते हैं, कि आप कौन से ज्ञान तब अथोच्यते तस्य अतिशय विशेष प्रकटः भुक्तिर्नास्ति प्रसन्न विद्यते तर्हि परमोदारिक शरीरत्वात् अद्भुत भुक्ति एवं नास्ति एवं अतिशय किं न भवति तत्र तो प्रसन्न भुक्तो माया स्थान दैत्यवृत्ति ही अन्य पिंड शुद्धि कथितः दोष बहवः भवन्ति ते अन्यत्र तर्क शास्त्र ज्ञातव्यः अत्र आध्यात्म ग्रंथ उच्यते इति। ये बताइए, ये सब तर्क का विषय है, इसलिए ये आध्यात्म ग्रंथ में इसका ज्यादा वर्णन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अलग अलग ग्रंथ आप लोग कई बात देखो, यहाँ भी आ गया, अलग अलग पद्धतियां होती हैं, तर्क का अलग, दर्शन अलग, आध्यात्म का अलग, इतिहास कानून सब अलग अलग, सबकी भाषा अलग अलग है। केवल देवनागरी लिपि से लिखा हुआ हर शब्द आ गया तो सब बांट गई हिंदी है, नहीं है, सबकी भाषा अलग अलग है। तर्क का भाषा अलग, आध्यात्मिक भाषा अलग। ये अभी जो ये ग्रंथ है ये मुख्यतः आध्यात्मिक ग्रंथ, भले इसमें तर्क भी है, विज्ञान भी है, सब मनोविज्ञान सब आएगा, परंतु मुख्य क्या है, ये आध्यात्मिक है। अयम मात्र भावार्थ इदम वस्तु स्वभावमेव
ज्ञातव्यम अत्र आग्रह न कर्तव्य। वस्तु स्वभाव में आग्रह नहीं करना चाहिए। वस्तु का जैसे स्वभाव है उसी को उसी रूप में मानना चाहिए। जैसे जीव चेतन क्यों है, इसका स्वभाव। भूतगल में स्पर्श रस गंध वर्ण क्यों है, उसका स्वभाव। आकाश अमृत क्यों है, स्वभाव। स्वभाव स्वभाव में तर्क नहीं चलता है, स्वभाव में आग्रह नहीं करना चाहिए। जो जिसका जो स्वभाव है शुद्ध स्वभाव, उस शुद्ध स्वभाव में ही द्रव्य रहता है। कस्मात् दुराग्रह सती राग देश उत्पत्ति भवती ततश्च निर्विकार चिदानंदिक स्वभाव परमात्मा भावना विघातो भवती थी। इस समझ मेरी 2-3 कविता सुना दो। हाँ, मैं ये तर्क वितर्क को नहीं करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा क्या है, यही विषय है जो अभी नई कविता है। हाँ, मेरी भावना, मेरी प्रतिज्ञा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसी भाव में मोक्ष चाहता हूँ। ये लास्ट वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुराग्रह सती राग देश उत्पत्ति भवती। किसी भी विषय में दुराग्रह नहीं। दुराग्रह से राग देश की उत्पत्ति होती। राग देश, ईर्ष्या, दूसरे के प्रति खोटा भाव, ये सब। ततस्त निर्विकार चिदानंद स्वभाव परमात्मा भावना विघात भवती। जहाँ आग्रह होगा वहाँ दुराग्रह होगा, जहाँ दुराग्रह होगा वहाँ विग्रह होगा, जहाँ विग्रह होगा वहाँ लड़ाई झगड़ा संक्लेश मारपीट हत्या बलात्कार सब। इसलिए मैं अभी कुछ मैं इस समझ मैंने लिखा हूँ, पढ़ उसमें मैं डिटेल लिखा हूँ। हाँ। मैं अभी क्या छोड़ते जा रहा हूँ, बहुत है ला, मैं नहीं देता कई किताब में। ये भी है, ये भी है, हाँ, ये भी ये तुम भी सुन ले, तुम्हें लाई क्या किताब, तुम भी अच्छा गाती हो। ये अनुभव की तंत्र अभी सुन लेना, अभी सुन लेना, बाद में गा लेना। हाँ, इसी राग से देखो। तर्क, उसे तर्क कहा जाता है जो हमें सत्य को ओर ले जाए, समता और शांति को ओर ले जाए, और इसको छोड़कर सबको तर्क। हाँ। मेरी भावना एवं साधना। मेरी भावना मैं सतत भाता हूँ, भावना मेरी सदा पावन हो, उदार सहित साम्य सुयुक्त हो, सफल हितकारी मंगल हो, सनम्र सत्यग्राही सदाय बनो, राग द्वेष मोह परेरी हो, ईर्ष्या तृष्णा मद काम से रहित, सरल सहज सुशांत हो, गुणग्राही मैं सदा ही बनूं, दुर्गुणी से शिक्षा लूं, प्रतिस्पर्धा बिन विकास करूं, आकर्षण विकर्षण परिरहूं, ख्याति पूजा लाभ से विरहित, अपना पराया भेद रिक्त, स्वपर विश्व हित चिंतन करूं, लेखन वचन क्रिया सहित, अन्य से
अविचल रहूं मैं सदा, क्या तपस्या करता मेरा रहूं। जैसे चित्रकाल सुयोग सहित आहार विहार निवास करूं, उपलब्धियों का सदुपयोग करूं, विशेष उसे विकास करूं, दुरुपयोग कभी न मैं करूं, अहंकार दीनता से दूर रहूं, धीर वीर गंभीर रहूं सदा, चिंतन समीक्षा सदा करूं, आत्मविशुद्धि में रत रहूं सदा, स्वयं प्रामाणिक रहूं सदा, आत्मोपलब्धि ही मेरा परम लक्ष्य, तदनुकूल ही मैं रत रहूं, उत्सर्ग अपवाद साधना सहित लक्ष्य प्राप्ति हेतु आगे बढ़ूं, मेरी भावनाओं में सतत गाता हूँ, भावना मेरी सदा पार। अभी से तर्क क्या कर रहा हूँ એટલે કે તર્ક उसके आगे भी मेरे योग्य त्यजनी करणी एवं वरणी, मेरी प्रतिज्ञा साधन एवं उपलब्धि, जिससे परम सत्य ना मिले है वह परम प्राप्य मेरा नहीं है, जिससे चरम सुख ना मिलता वह मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है, जिससे आत्मा की शुचिता न होती वह धार्मिक क्रिया नहीं चाहिए, जिससे साधना से समता न बढ़ती वह साधना मुझे नहीं चाहिए, अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा युक्त, राग द्वेष ईर्ष्या घृण युक्त, दबाव प्रलोभनमय युक्त, दीनहीन अहम भाव युक्त, ख्याति पूजा लाभ मोह सहित, याचना द्वंद्व संक्लेश युक्त, संकल्प विकल्प व भ्रम सहित, कार्य न होगा मुझसे ज्ञात, भेदभाव मैं करूँगा नहीं, संकीर्ण हठग्राही बनूंगा नहीं। जाए ना, किसी का भी हठग्राही नहीं होते, हठग्राही होते ही आत्मपतन, संक्लेश, लड़ाई झगड़ा, विनम्रता नष्ट, क्रूरता, सब दुष्ट भाव आ जाते हैं। भेदभाव मैं करूँगा नहीं, संकीर्ण हठग्राही बनूंगा नहीं, निंदा चुगली करूँगा नहीं, छोटे छोटे भाव भरूंगा नहीं, आकर्षित विकर्षित बनूंगा नहीं, दूसरों की बातों में पड़ूंगा नहीं, अन्य की कुचिंता करूंगा नहीं, खोटी प्रतिज्ञा करूंगा नहीं, वाद विवाद में पड़ूंगा नहीं, उतर्क वितर्क करूंगा नहीं, भले मैं जानता हूँ कोई एक दांत तोड़ने के लिए अंगुली उठाता है तो मैं 32 दांत तोड़ने की पूर्ण क्षमता रखता हूँ, पूर्ण रखता हूँ, और क्या भी अंत में करने का यही बोलता हूँ, रखते हुए भी नहीं करता हूँ, नहीं करूँ। ये उदाहरण है, क्षमता इतनी रखते हैं, प्रतिकार की क्षमता है, प्रतिकार की क्षमता होते हुए प्रतिकार नहीं करना, यही तो समझा। एक दीनहीन होकर के, हाँ, क्षमा वीर शभूषणम, कोई कमजोर होता है इसलिए नहीं करता प्रतिकार, अब शक्ति नहीं तो क्या करे, लेकिन शक्ति होते हुए नहीं करता, यही तो साधना। वाद विवाद में पड़ूंगा नहीं, तर्क वितर्क करूंगा नहीं, गैर विरोध भी करूंगा नहीं, सत्य साम्य शांति छोड़ूंगा नहीं। अभी यहाँ उदयपुर में लगभग 5 बार आ गया हूँ, ये तीसरा चातुर्मास, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संगोष्ठियाँ हुई, बड़े बड़े शिविर लगा, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय प्रवचन हुआ, जेल में प्रवचन हुआ, हाँ इतना रहा। सबसे ज्यादा साधु बनने के बाद मैं सबसे ज्यादा उदयपुर में रहा हूँ।
मुझे उदयपुर बहुत अच्छा लगता है। आप कभी साक्षात परोक्ष मेरे निमित्त को लेकर के कोई वाद विवाद विसंवाद कुछ भी गलत काम हुआ अब सुने तक कभी इतना नहीं। मेरे जो कितना भक्तार है देश विदेश से 30 वर्ष से 35 वर्ष के कितना उनको भी पूछ लो, वो भी बताते नहीं। यदि हमारे पास शक्ति होते हुए बुद्धि होते हुए हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो अधिक अपतन है। इसलिए मनुष्य जो ज्यादा शक्तिशाली होता है वही सप्तम नरक को ज्यादा जाते हैं। पंचेंद्रिय संगी और वज्रभूषण नारायण सहन वाले ही सप्तम नरक के जाते हैं, उसमें मनुष्य ज्यादा जाते हैं। तो इसलिए शक्ति है, बुद्धि है, क्षमता है, ज्यादा डर के रहना चाहिए। इसलिए हमारे तीर्थंकर मौन रहते हैं, जंगल में रहते हैं। शक्ति ज्यादा होने से ज्यादा सावधान होना पड़ता है। इसलिए काम शक्तिशाली। हाँ, इसलिए कभी भी शक्ति का, बुद्धि का, बल का कभी दुरुपयोग मत करो, विनाश का कारण है। लेकिन राकेश जी एक बात ध्यान रखना, गुरुदेव किसी को छेड़ती नहीं और छेड़ने वाले को छोड़ते नहीं है। चाहे वो कांची पंथी हो चाहे कोई एकांत पंथी हो। और एक आचार्य का गुण है जो पहला आया ना, इसमें आया ना, धर्म रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, वो हमारा नैतिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है। वो हम कोई देश से विदेश से नहीं। तो हमें अगर कोई जिज्ञासा हो दूसरे तो उसका समय कौन सा आता है? इसलिए मैं कई बार पहले कई बार बोला, अभी साध्या हो गया आप लोग को कोई जिज्ञासा पूछो, कई बार बोला कि 8-10 बार पहले बोला। हाँ, मैं पहले भी 8-10 बार बोला सर। हाँ, दूसरे संबंधी सबसे मुख्य तो इस संबंधी जो मैं पढ़ाता हूँ। यदि कोई योग्य है, किसका अपमान नहीं हो, किसकी निंदा चुगली नहीं हो, मैं किसी का भी अपमान नहीं करना चाहता, किसी की भी निंदा, किसी का भी अहित नहीं करना चाहता। मानी यहाँ तक कि नारी की हो, मुसलमान हो, शराबी कबाबी, किसी का भी नहीं। एक तो मेरा स्वभाव है और मेरे प्रतिज्ञा है। कल हाँ आलस्य प्रमादी बनूंगा नहीं, ध्यान अध्ययन छोड़ूंगा नहीं, आडंबर प्रपंच रखूंगा नहीं, अनुभव विपरीत चलूंगा नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल स्वभाव युक्त, निश्चय व्यवहार नय सहित, उत्सर्ग अपवाद क्रिया सहित, आचरण करूंगा समता युक्त, बाह्य क्रिया करूंगा शक्ति युक्त, अंतरंग साधना समता युक्त। बाहर से दिखाव के लिए मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं करता हूँ। हाँ, बाह्य साधना आंतरिक साधना के लिए जो योग्य है, जरूरी है, वो तो करूंगा। परंतु दिखावे के लिए मेरी प्रसिद्धि हो, मुझे सब पूजे, जय जयकार हो, फोटो आए, विज्ञापन आए, नो, एकदम। भले मुझे कोई कुछ भी माने, कुछ भी बोले, मुझे कोई परवाह नहीं। तन मन आत्मा स्वास्थ्य योग्य, आहार विहार जीवास युक्त, धन जन मन का नहीं लोभ, आत्म विशुद्ध का हो लाभ। कोई धन का या भीड़ आए, मेरी प्रशंसा हो, कोई अंतरंग से ही इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। हाँ, भले बहुत आते हैं, वो पुण्य लाभ के लिए, धर्म लाभ के लिए, ज्ञान लाभ लेके जाते हैं, परंतु इट इज नॉट माई डिमांड। मेरा कोई डिमांड, मैं कोई डिमांड निष्प्रह
संतोष हो ज्ञानानंद, कनक कलक्ष निजानंद, जिससे परम सत्य न मिले वह परम प्राप्त मेरा नहीं है। जो परम लक्ष्य है, अभी अभी एक कविता है बनी, शायद वो फेर नहीं हुआ है, उसने देंगे। हाँ हाँ, अभी अभी जो हुआ उसमें परम जो ये देखो, ये आध्यात्मिक जनों में सकारात्मक परम सकारात्मक दिशा। हाँ, ये तो सब महान से महान उपलब्धि के लिए मैं सोचूंगा, बोलूंगा, करूंगा। हाँ, जो पूरे मानव समाज अभी नहीं जो सोच पा रहा है, पूरा मानव समाज, मैंने 7 अरब 20 करोड़ 25 करोड़, उससे भी मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऑलरेडी वही काम मेरा चल रहा, पूरा मैं वही काम कर रहा हूँ। धर्म, दर्शन, विद्या, राजनीति, कानून सबको ऊपर वही मैं पूरा कर रहा हूँ। और वैज्ञानिक संगोष्ठी भी यही है, अभी कई वैज्ञानिक संगोष्ठी यही हो गई, अभी भी यही संगोष्ठी है। परंतु मैं छोटा मोटा कोई सोचूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं, भले सब साधु संत भी करे, दुनिया करे, कुछ नहीं करे, मैं नहीं करूंगा। हाँ, भले विपरीत दूसरे को लगे, कोई बात नहीं। हमारे तीर्थंकर तो विपरीत ही चले ना, चक्रवर्ती तो छोड़ दिए, नंगा होकर घूमे, भीख मांग करके आज आया। देखा, अब सुन ले, अरे मुझे अभी भी याद आया। हाँ, वो आज मलेशिया के कोई साधु बने, कहाँ रखा हूँ वो कटिंग। हाँ हाँ, कितने अरब के मालिक है, 618 अरब के मालिक और बहुत कहाँ, यहाँ ही रखा हूँ, आप लोग देखें। हाँ, यहाँ ही कहाँ रखा, हाँ हाँ, और उच्च शिक्षित है और 600 से भी ज्यादा अरब के मालिक है और साधु बनी गए। आज आया, हाँ यहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ रखा, आप लोग को देखने के लिए लाया। हाँ, नहीं कहाँ रखा, अच्छा हाँ, बीच में, हाँ ये दफन। फिर ये तो मैं रात को लिख लिया था, फिर इसके कारण और एक प्राण इसमें जोड़ा, चक्रवर्ती भी छोड़ते हैं, क्या करते हैं, फिर ऊपर पर 681 अरब की संपत्ति के मालिक और बेटा बन गया बौद्ध भिक्षु आनंदा कृष्णन, बिजनेसमैन। जन्म 1 अप्रैल 1938, शिक्षा हार्वर्ड से MBA। परिवार पहली शादी स्थायी राजकुमारी से हुई थी, जिससे एक बेटा और एक बेटी है। दूसरी शादी लेजुइनी हेलेन मेरी से हुई थी, जो पेरिस में म्यूजिकल रिकॉर्डिंग हाउस की मालिक है। इनसे एक बेटी है। कैसा आप लोग का स्वास्थ्य? अच्छा, आपका? हाँ, ठीक हो क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग को स्वस्थ होना जरूरी है। अब इतना बड़ा बड़ा काम तो आप लोग को किरदार ही हो रहा है। हाँ, अभी वैज्ञानिक संगोष्ठी भी ये भी है, और अभी वो आ गया है तपस्या। हाँ, बढ़ जाए, अभी करेक्शन करके भेज रहे हैं। हाँ हाँ, अभी सुना देंगे। हाँ, ये सुन लो। हाँ, दे दो कुर्सी, दे दो। चर्चा में क्यों? 681 अरब रुपए की संपत्ति के मालिक इस मलेशियाई बिजनेसमैन को CBI ने एयरसेल मैक्सिस प्रोजेक्ट में आरोपी ठहराया है और दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे और दुनिया के 99 सबसे अमीर बिजनेसमैन आनंदा कृष्णन का बेटा अजाज श्रीपानु 2008 के आसपास अचानक लापता हो गया था। इन्होंने इसे बहुत ढूंढा, कुछ पता नहीं। अभी ये लोग आए ना, हाँ, बाद में इसको कर लेंगे। हाँ, ये पढ़ के सुना दो, पढ़ के सुना दो। ये फर्स्ट प्रूफ आया है। हाँ, फर्स्ट प्रूफ।